बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज हम आपके छोटे छोटे सवालात और उनके छोटे छोटे जवाब लेते हैं। ये हैं साइमा सिद्दीक। वो कहती हैं कि सर, मैं घर के सारे काम करती हूँ, वालिदैन की हर बात मानती हूँ, मगर फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होते। बेटा जी, ऐसा नहीं होता। वो कुछ ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल नहीं होते, आपके बड़े होते हैं। उन्हें आमतौर पे ये लग रहा होता है कि जितना आपका पोटेंशियल है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। लाइक अगर 10 घंटे आप अवेलेबल हो उनके साथ, तो 10 घंटों के एंड ऑफ द डे आपने किया क्या, आपने सीखा क्या, आपने एग्जीक्यूट क्या किया, और सोने से पहले वो जो प्रेजेंटेबल काम था, कम से कम आपको वो तो इल्म हो कि आज मैंने ये अहम काम किया। हम आमतौर पे एक आध काम करने के बाद सोचते हैं कि अब घर वाले लाइन लगाकर हमारी तारीफ़ करें और तहसीन करें, इनको तो कोई मर्ज़ है। मैंने भी पिछले हफ्ते एक इतना अच्छा काम किया था, हफ्ता भर पहले खाना बनाया था, 2 हफ्ते पहले रोटी बनाई थी, तो इस पे तो तारीफ़ नहीं होगी। जब जब आप सारी बच्चियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो वापस आके उनके कपड़े वो उनको खुद ही ठीक करने होते हैं। वापस आके उनको घर अपनी माँ के साथ हाथ बटाना ही बटाना है। बहुत से लड़के जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से वापस आके वो मुशक्क़त भी करते हैं, घर के सारे काम भी करते। वो जानते हैं कि उनकी मदद करने को दूसरा नहीं आएगा। ये जो हर वक्त है ना तवज्जो के तालब बन के बैठे रहना कि हाय अब्बा भी तवज्जो दे, अम्मा भी तवज्जो दे। बाबा, आप खुद इतने शानदार बन जाओ, इतने अच्छे काम करो कि सभी आप पे तवज्जो देने लगें और आपको तवज्जो मांगने की हाजत ही ना रहे। ये हैं पेटल नील, अल्लाह जाने क्या नाम है। सर, अगर मंगनी और शादी के दरमियान 4 साल का अरसा हो जाए और उम्र 35 साल हो जाए और लोगों के ताने भी आने लग जाएं, तो फिर क्या किया जाए? बेटा जी, अकल की जाए। 4 साल की मंगनी के बाद शादी नहीं होती। मंगनी 3 माह, 4 माह, हद 6 माह के बाद शादी हो जानी चाहिए। जब भी इस लस्सी में आप पानी डालते हैं तो फिर ये लस्सी पतली होती जाती है। उसके अंदर से सारी कशिश, अट्रैक्शन ज़ाया हो जाती है। ना लड़के और लड़की की कशिश बाकी रहती है, ना ख़ानदानों की बाकी रहती है। हर बात पे, हर ईद पे, हर शबरात पे फसाद फैलता है, गिले शिकवे होते हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी होती है, पूरी कोई कर नहीं रहा होता। तो नतीजतन वो रिश्ता कैसे पनप सकता है जिसके अंदर से खुशी ही ख़त्म हो जाए? यानी आप सोचिए, टैंकी को पानी से भरा हुआ हो और नीचे ढेर सारे सुराख हों, तो पानी रुकेगा क्या? लंबी मंगनी के नीचे सुराख बहुत सारे हो जाते हैं और मोहब्बत की टैंकी सब खाली हो जाती है। 35 साल टू मच है। अभी 1-2 साल के बाद तो आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि फिर शादी के बाद आप को माँ भी बन सकें। यानी आपके पास बहुत थोड़ा वक्त बाकी बचेगा। आपको फौरी तौर पर एमरजेंसी में शादी का एहतमाम करना चाहिए और उनसे जान छुड़ा लेनी चाहिए। राबिया जवाद ने लिखा है कि सर, रुला दिया आपने। अगर आगे की ज़िंदगी ऐसी गुजर रही हो तो क्या करें? और दिल तो यही चाहता है कि वक्त पीछे करके ज़िंदगी की खुशी वापस ली जाए, मगर क्या किया जाए? और मैं जानती हूँ कि जो कमेंट्स लंबे होते हैं आप वो नहीं पढ़ते, पर फिर भी मेरा जी चाह रहा है कि मैं लिखती जाऊँ। सलामत रहिए, खुश रहिए। राबिया बीबी, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। ये चूँकि अब्दुल्ला साहब ने कमेंट निकाल लिया तो लंबा मैंने वो पढ़ लिया। आमतौर पे मेरा हौसला भी नहीं पड़ता, 1-2 लाइनों का हो तो मैं पढ़ लेता हूँ शुरू में, बाद में नहीं पढ़ा जाता। मेरा रब आपको आसानी दे, आपकी खुशी और राहत आपको दे, जो आपके हिस्से का सुख है वो आपको मिले। महविश इसरार कहती है, अंकल जी, मेरी एक दोस्त से बदबू आती है, उसे इतनी बार समझाया है मगर उसे समझ नहीं आती। मेरे भाई से भी आती है मगर वो भी कहता है कि ये खुशबू है। अल्लाह माफ़ करे, अगर गटर के ऊपर लिख के लगा दें आपके ये खुशबू है तो क्या मान लिया जाएगा? कांटा अगर ये दावा करने लग जाए कि भाईजान मैं असल फूल हूँ, ये जो साथ मेरे खिला हुआ है ये कांटा है, तो कौन मानेगा? जब आप किसी के साथ बैठते हैं, या तो आपको खुशगवार महक आती है या फिर नागवार महक आती है। खुशगवारी हो तो उसकी पूरी शख्सियत आपको अच्छी लगती है, और ये जो महक है ये इनफैक्ट बॉडी फोल्ड से आती है, अंडर आर्म से, लेग से, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी फोल्ड होती है और आप प्रॉपर नहाते नहीं हैं, आपने वहाँ से मैल नहीं निकाली होती, वहाँ साबुन नहीं लगाया होता, तो देखिए जैसे आप 2-4 दिन ब्रश ना करके देखें, मसवाक ना करें, तो जो मर्ज़ी हो जाए आपके साथ बैठने वाला तो बेहोश होने वाली कैफियत हो जाएगी। बाद शादियाँ टूट जाती हैं। अब लड़कियाँ इतने सब्र वाली नहीं हैं कि वो हर तरह की बदबू को बर्दाश्त करें। यानी आप कुछ देर तो सांस बंद कर सकते हैं,
मैं ऐसी बच्चियों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने अपनी क्लास में से अगर 2-2 4-4 भी हैं तो अपनी कुर्सियाँ उठा के दूर ले जाती हैं कि वो साथ वाली से स्मेल आती है, लड़कों से कम आती है। लेकिन बाज़ गंदे लड़के जो अपनी सफाई सुथराई का अहतमाम नहीं करते वो हमेशा मजाक का निशाना बनते हैं। लड़कियों को चूँकि कपड़ों के ऊपर एक और कपड़ा, उसके ऊपर एक और अबाया, इसका बज़ाहिर उन्हें लगता है एडवांटेज है। ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। आपको ज़्यादा केयर करनी चाहिए, आपको खुशबू पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी आमदनी का 1/3 खुशबू पे खर्च करो तो ये फजूल खर्ची नहीं है। आप सोचिए कितनी बड़ी तरगीब है ये आपको अपने पॉकेट मनी से। अब तो एक से एक शानदार चीज़ें आ गई, मैं उनका तज़किरा पहले कर चुका हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, मेरा रब आपको बुनियादी अक्ल से नवाजे, आपके जिस्म से, आपके मुंह से, आपके पूरे वजूद से महक आए तो आप सबको अच्छे लगोगे। वरना लोग आपकी जगह से उठ के थोड़े दूर होने लगेंगे और फिर हौले हौले आपकी ग्रेस और एक जो नेक नामी है वो ख़त्म होकर बदनामी शुरू हो जाती है। रिजवान अफजल साहब कहते हैं कि सर लड़कों की भी रहनुमाई किया करें, हम कैसे बचें गुनाहों से, कोई ऐसा तरीका बताएं कि लड़कियों को देखना छोड़ दें। हाँ, ये मुश्किल काम है, यानी कोई ऐसी ऐनक अब तक दरियाफ्त नहीं हुई, ना बनी है कि जो लगा दें तो फिर आप उधर देखना बंद कर दें। मेरे बच्चे, आपने कभी ज़ियाबीतस या शुगर के मरीज़ देखे हैं? सामने टोकरा पड़ा हुआ हो मिठाई का, दिल चाह भी रहा हो तो भी हाथ नहीं बढ़ाते, चूँकि जानते हैं दे हैव टू पे द प्राइस। इसी तौर पे याद रखिएगा, डॉक्टर जिस चीज़ से मना करते हैं, और एक वक्त में लोग 2-2 3-3 4-4 चम्मच एक कप में चीनी पी जाते हैं, फिर डॉक्टर करीब नहीं लगने देते। बुरा पड़ा हुआ होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, केक आ रहे होते हैं, मिठाइयाँ आ रही होती हैं और आप इस काबिल नहीं होते कि उसको छू सकें। ये आपकी सज़ा होती है, आपने पहले बदएतदाली या बेएतदाली से काम लिया हुआ होता है। ये जो आँखें हैं, अल्लाह माफ़ करे अगर रब इनका नूर छीन ले और फिर आपके पास यादों में क्या बचा हो। यानी एक जो लफ्ज़ आपने अगर सुना हो, एक तो गुनाह होता है, एक गुनाह बेलज़्ज़त होता है। यानी आप दूसरे को देखते हो, उसकी खूबसूरती को, उसके वजूद के हुस्न को आप अपने अंदर पीने की कोशिश करते हो, चुराने की कोशिश करते हो। जिस बात से रब ने मना किया, उसके रसूल ने मना किया, सिर्फ़ आपकी ताकत के लिए, ताकि आप संभलो और आपकी एक मजबूत, खूबसूरत और मतवाज़न शख्सियत बने और दूसरे अपनी आज़ादी से रह सकें। देखें इस वक्त जो पूरे मुल्क में आलमोस्ट एक जंगल किसी कैफियत है। जो बच्ची घर से निकलती है, वो छोटी हो बड़ी हो, उसकी इज़्ज़त गैर महफूज है इन्हीं जानवरों की वजह से कि जो उनको दोस्त नहीं बताते, उनकी माँ नहीं बताती, उनके बाप नहीं बताते कि अपनी निगाह को कैसे संभालना है, कैसे पाकीज़ा रखना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोयलों के पास बैठोगे तो कोयलों की दलाली करोगे। आपके चेहरे पे, आपके मुंह पे, आपके कपड़ों पे कालक लगेगी लगेगी। जब आप किसी खुशबू वाले के पास बैठोगे, किसी फूलों वाले के पास बैठोगे, अपनी सोहबत जो है, अपनी दोस्ती, उसको बदल दीजिए। जो आप करते हो उसको बदल दीजिए। अगर आप अकेले बैठ के कंप्यूटर बहुत देखते हो, अपना मोबाइल बहुत देखते हो, तो ज़रा इस लम्हे को सोचिए कि आपके सबसे प्यारे उसको खोलें और सामने जो कुछ गंद बला हो वो देखकर आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपके इमेज का सत्यानाश नहीं होगा, सवा सत्यानाश होगा। लोगों का डर हो तो अच्छा है, इंसान थोड़ा संभलता है, लेकिन जो बहुत बुरी बात है वो हमें अपने दिल को बतानी है कि इस बात पे अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं और गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों के डर से तो छुप के गुनाह करने की कोशिश करते थे, तुम्हें मेरा शर्म और हया नहीं आती थी कि अल्लाह ताला तो हर जगह है, हर जगह वो देख रहा होगा, तुम उसकी हया नहीं करते रहे कि जो मालिक है, जो खालिक है और जिसकी तुम एक्सेस में हो, लेकिन तुम उन अपने जैसे लोगों की हया करते रहे, उनसे डरते रहे कि वो क्या कहेंगे। इसलिए कोई आपको साथ का न तो को पट्टी पढ़ा सकता है, ना बता सकता है, ना सिखा सकता है। ये तो आपका दिल है। पापी हुआ तो पाप करेगा और नेक हुआ तो नेकी करेगा। मेरा रब आपकी ज़िंदगी को नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, खुशबूदार लोगों के साथ उठने बैठने का चॉइस आपके अंदर उतारे और आपके पोटेंशियल में बदी को निकाल दे। बदी आपका पोटेंशियल है, इसको रोकना चाहिए, इसको अपनी ज़ात से निकालना चाहिए। जब आप अपनी मर्ज़ी से इससे दस्तबरदार हो जाते हैं तो यकीन मानिए
وہ ساری طاقت جو ادھر لگنی ہوتی ہے وہ آپ کے اندر موجود رہتی ہے اور وہ پازیٹیوٹی کے کام آتی ہے، آپ کی نیک نامی کے کام آتی ہے، آپ کو اندر سے تگڑا کرتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔